हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप सभी का स्वागत है विद न्यू टॉपिक। एक नए बिंदुओं पे बात करते हैं जो है। तो आज जैसा कि करंट अफेयर यूपी पीसीएस, देखिए यूपीएससी की बात अलग है, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर की वैल्यू सारे एग्जाम्स में बढ़ गई है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी पीसीएस। देन ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी जो है अपनी महत्व तो बहुत ज़्यादा है। आप हिस्ट्री इतना वास्ट पढ़ते हैं, सब कुछ इतना वास्ट पढ़ते हैं, बट जो करंट अफेयर है वो अच्छा खासा जो है नंबर लेके आता है। उससे ज़्यादा ही एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न पढ़ने के बाद भी उतना नंबर नहीं आते जितने कि करंट अफेयर के आते हैं। 25 26 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन। तो इट्स बहुत ही अजीब सा सब्जेक्ट है करंट अफेयर, क्योंकि इसमें आपको डेली अपडेट करना पड़ता है। तो जैसा कि मार्केट में यूपी पीसीएस के लिए सब लोग कहते हैं कि ई दृष्टि घटना चक्र की जो आती, पहले घटना चक्र से नहीं आती थी, ई दृष्टि आती थी, आंख बनी हुई, वो अलग होती थी शायद। अब ये इसी में अब इसी तरह से आ रही है, जो ये आ रही है, देखिए ये ई दृष्टि। ये इंग्लिश वर्जन है, क्योंकि मैं इंग्लिश ही किया था, तो ये मेरे पास इंग्लिश वर्जन है। हिंदी वर्जन भी इसका आता है। तो क्या ये बुक पढ़ लेंगे सफिशिएंट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू, आपको जो है प्रिफर करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 सोर्स, कम से कम 2 सोर्स। अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 सोर्स आप फॉलो किए रहेंगे तो आप 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं विथ रिवीजन। तो 22 क्वेश्चन ठीक है, ऐसा नहीं फुल अच्छा पूरा पे पूरा भी कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या है कि आपको 2 सोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब का जो पैटर्न देखा जा रहा है, वो चाहे आप द हिंदू फॉलो करिए, जो कि पहले था कि द हिंदू फॉलो नहीं करते थे लोग जो है, बट अब ट्रेंड उसी तरफ जा रहा है। जैसा कि पेपर्स आ रहे हैं और देखा गया है, तो द हिंदू में क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि उस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा होती है। उसी ट्रेंड को ये भी फॉलो कर रहे हैं। ये पूरा एक बुक की तरह, कितने पन्ने की है देखिए, एक मैगजीन है 216 पन्नों की। अभी देखिए 216 पन्नों की ये मैगजीन है। तो इसमें भी इन्होंने चर्चा की है, जैसे कि WHO है तो उसका फॉर्मेशन कब हुआ, थोड़ा उसके बारे में लिख दिया। या सार्क है तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा लिख दिया। तो ये चीजें हैं, मगर जो क्वेश्चंस आते हैं, ये ऐसा होता तो पूरी यही मैगजीन पढ़ते, पूरा इलाहाबाद, पूरा सब कुछ, पूरा यूपी के सारे बच्चे यही पढ़ते हैं, इसी सबका फुल नंबर आता। ऐसा होता नहीं है, सबका नंबर पूरा आता नहीं है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट अच्छा करने के लिए 2 सोर्स फॉलो आप मेरा जो रहता है, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसमें या तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप किसी भी एनालिसिस को देख सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, उनको देखिए। या क्योंकि उससे उसको आप देखेंगे, वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका है खुद पढ़िए। खुद पढ़ने से आपके पास वर्ड से कलेक्शन बढ़ते हैं, आपका माइंड डेवलप होता है, और आप जब भी मेंस लिखेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प होती है। क्योंकि वर्ड से कलेक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लिखेंगे, पहला आँचू गाचू कुछ भी जैसे लिखते हैं हम लोग जो है, गाय हमारी माता थी, ये वो, ऐसा नहीं लिखना है, वहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके पास अच्छा एक नॉलेज होगी। और हाँ, फॉर रिवीजन पर्पस ये सबसे बेस्ट बुक है। आप क्योंकि बहुत सारा चीज़ें पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा दिया कि मुझे पूरा न्यूज़पेपर देख लेना है आज, पूरा मैं न्यूज़पेपर को या तो जो 1 घंटे 1.5 घंटे के जो एनालिसिस होते हैं उसको आपने देखा, तो उसको आप नोट भी कर रहे हो, चलो ठीक है, बट वो रिवाइज आप नहीं कर पाओगे। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और रिवाइज करोगे क्या, इतना सारे डाटा दिमाग में रख के क्या करोगे फिर? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी सब चीजें, ये सब कैसे कर पाओगे? तो सबसे बेस्ट तरीका है आप उसको पढ़ते जाइए, डेली पढ़ते जाइए। कुछ चीजें आपको याद होगी, मैक्सिमम चीजें भूलेंगी, कुछ चीजें याद होगी, मैक्सिमम चीजें भूलेंगी, यही है। बट होता क्या है कि एक सब कॉन्शियस माइंड में वो पॉइंट्स रहेंगे। अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया जो इसमें नहीं आपने पढ़ा है, बट वो आप कभी पढ़े हो, तो उस क्वेश्चन को आप सही कर जाओगे। ये होता है कि जैसे कि आपने 25 क्वेश्चन आए करंट अफेयर के, तो आपको 25 से 25 पढ़ा नहीं मिलेगा, या कभी आपने पढ़ा है उसको भूल चुके होंगे। बट हाँ, जब आप जाओगे ऑप्शन देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, ऐसे पढ़े तो वो सही हो जाता है। मैक्सिमम टाइम में आपका सही हो जाएगा, कभी कभी गलत भी हो जाता है। वो है, मगर आप पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं सब कॉन्सेप्ट माइंड में आपके रहेगा, और अच्छे से पढ़े होंगे तो आप उसको कर जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप करंट अफेयर को जितना भी टाइम देना चाहते हैं, आप एक अच्छे सोर्स को फॉलो करिए। और अच्छे सोर्स में द हिंदू है, या जो बढ़िया आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं वहाँ पे जो कराते हैं, कहीं कोचिंग संस्था जो कराती है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो वो उसको आप पढ़िए, डेली पढ़िए, रिवाइज करें। जहाँ भी आप पढ़ते हैं वो भी लोग लास्ट में कहते हैं कि नहीं, इसको पढ़ लिया जाए, जो है कहते हैं ऐसा।
मैंने देखा है बहुत लोगों को जो है कहते हुए कि हाँ, वो लोग कहते हैं लास्ट में आप जो है इसको भी, या तो इसी का जो है इसी बुक्स का वो जो है एक समरी लेके आते हैं वीडियो, जिसको जो है वो आपको मतलब कवर करा देते हैं। तो चाहे उनके थ्रू करिए चाहे खुद करिए, आप कवर करिए, बट रिवीजन के लिए खुद के लिए 15 दिन 20 दिन पहले, मैं 20 से 25 दिन पहले या 20 दिन पहले आ जाती है ये बुक जो है मार्केट में। तो 20-25 दिन काफ़ी होता है। डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, पढ़े रहेंगे पहले से करंट अफेयर, तो इट बहुत ईजी रहता है। आप फास्टली इसको जो है रिवाइज कर जाते हैं। हार्डली जैसे आप पढ़े हैं अच्छे से तो बैकग्राउंड चीज़ आप पढ़ी हो गया, खाली रिवीजन करना, आप फटाफट फटाफट पढ़ते जाते हैं। कुछ पॉइंट आपको एग्जाम टाइम में लास्ट, जैसे कि लास्ट में रखने वाली पॉइंट्स क्या होते हैं, बजट के पॉइंट्स होते हैं, कुछ जो है डेटा होते हैं, जैसे कि सर्वे के जो है, और जो एमएसपी कैसे कैसे ये सब चीज़ें हैं, ये सब के डेटा होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा होते हैं, सब लास्ट में रखा करिए, क्योंकि अभी पढ़ेंगे भूल जाएंगे, इतना डेटा कहाँ याद होता है। वो लास्ट होता है, अपने हाँ एक निगाह दी जो है कि ये चल रहा है, अच्छा गेहूं की एमएसपी इतनी चल रही है, अच्छा इतना बजट दिया गया, यूपी में इतना बजट, फलाना ढिमकाना, आप गए जो है और उसको वहाँ पे आप जो लमसम मिला देख लिया जो है, उसको अभी पढ़ के एग्जाम से पहले ही 10 दिन 8 दिन पहले या सबसे लास्ट में उसी आप जो है टच किया करिए, तो अच्छा रहेगा। ये था एक छोटी सी बात। पहले आप जो है किसी एक अच्छे सोर्स को फॉलो करिए, अच्छा नॉलेज गेन करिए, पढ़ते रहिए, डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए। ये बुक्स आती हैं ईयरली, इसको भी आप एज ए रिवीजन के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं लास्ट एग्जाम में क्यों रिवाइज करूं, तो ये बुक्स आती हैं ईयरली कंपाइलेशन, हर बहुत सारे जो है मैगजीन है, सब मैगजीन अच्छी, कोई मैगजीन खराब नहीं है। किसी को भी जो भी आपको अच्छा लगे उसको खरीद लीजिए। आप ईयरली उसका कंपाइलेशन को हर महीने वो अपडेट करके लाते हैं, तो हर महीने में नहीं तो 2 महीने पे उसको आप खरीदिए, कंप्लीट करते रहिए, आराम से कंप्लीट करिए। 2 महीने में कंप्लीट करिए, 60 दिन में कंप्लीट करिए 60 दिन में। 60 दिन में भाई आप मान लीजिए रोज 20 मिनट भी दे रहे हैं, 20 मिनट देंगे तो कंप्लीट हो जाएगी वो 60 दिन में। आधा घंटा दे दिए, आधा घंटा में तो कंप्लीट हो ही जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसका लेते हैं अपडेट, उससे क्या होगा, पुराने डेटा भी आपको रिवाइज होते जाएंगे और नया भी अपडेट होता जाएगा, चीज़ें दिमाग में कंठस्थ होती जाएंगी। जितनी बार वो होता है ना कि रस्सी से जो खींचने वाला होता है, तो जितनी बार घिसेगा रस्सी जो है, जो रोटर होता है, जो पहिया होता है उसमें, जो जितनी बार घिसेगा तो उतनी बार जो है ना वो अपनी छाप छोड़ता है, तो आपके दिमाग में बैठेगा और आप अपडेटेड भी रहेंगे। हाँ, इसके अलावा करंट अफेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको कहूँगा कि आप डीडी न्यूज़ जो सरकारी न्यूज़ चैनल है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में न्यूज़ आते हैं, उसको आप ज़रूर देखिए। वो क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए सुबह द हिंदू पढ़े, शाम को खाना खाते टाइम में जब भी आप गए बैठ के देख लिए, तो उससे क्या होगा कि आपको एक चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। अच्छा हाँ, पीएम मोदी ने, अब मोदी जी ने पहली पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन किया, कहाँ, अच्छा यहाँ पे किया, अच्छा इतना बजट से किया, ये सब देखते रिकॉल होता है। तो थोड़ा सा करना क्या है, चीज़ों से जुड़े रहना है, बस अपने आप जुड़े रहना है। आप खाना खाने बैठे, कुछ ऐसे बात करने बैठे, हाँ टीवी ऑन कर दिया, एक बार होलिस्टिक, इसे 20-25 मिनट का होता है, आधे घंटे का होता है, वो कन्वर्सेशन नहीं करना है कि 4 लोग बैठ के झगड़ रहे हैं, नहीं आपने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी ये वो ये सब नहीं देखना है। आपको देखना क्या है कि एक ओवरऑल आज के मुख्य समाचार जो आते हैं, आप इंग्लिश में देखिए चाहे हिंदी में देखिए, दोनों आते हैं, वो टाइम से देख लीजिए किस टाइम पे आता है, आप अपना फिक्स करिए, रात में 9 बजे आता है, कब आता है, उसको पूरा आप समाचार आज के दिन देख लीजिए। जो शाम को जाइए, समाचार देखना अच्छी चीज़ है भैया, आप न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी चीज़ है, आप नहीं कर रहे हो तो खराब। ये बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग का हो भी जाता है, नहीं वो अलग चीज़ है जो है, बट ये अच्छी चीज़ है, ये आप अंदर अपने अंदर लाइए। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज़ें ठीक है, वो आप पढ़ते रहिए, बट न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी चीज़। आप देखते हो जो बुढ़े होते हैं वो भी पढ़ते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति पढ़ रहा है, जो भी शिक्षित है वो पढ़ रहा है न्यूज़पेपर जो है, रिक्शे वाला भी पढ़ता है एक बार जो है, कि उसके बेनिफिट के लिए क्या क्या दुनिया में चल रहा है, अगर पढ़ा लिखा है तो ये पढ़ी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जानते होंगे तो न्यूज़पेपर का जो है कितना महत्व था आज़ादी के टाइम पे जो है, कितने लोग बैन हो गए थे, कितने लोगों को सज़ा मिल गई थी जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो है, आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमेंट्स में लिखिए, वीडियो में लिटन किसने प्रेस की फ्रीडम को जो है दबाया था, किसने वो किया था, लिबरलाइज किया था। ये सब चीज़ें हैं, कनेक्ट कीजिए, पढ़िए ऐसे, तब मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। यही छोटी सी एक बात कहनी थी। जय हिंद।